नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। पिछले कुछ वक्त से यूपी में संभल लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि संभल में जिस तरीके से अवैध मस्जिदों पर एक्शन हुआ, अवैध जिस तरीके से लोगों ने घर बनाए उन पर एक्शन हुआ, लगातार बुलडोजर एक्शन संभल में देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके बाद अब संभल चर्चाओं में है उस वक्त के तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी को लेकर। दरअसल अनुज चौधरी संभल में सीओ रहे हैं और जिस वक्त अनुज चौधरी संभल में सीओ थे उस वक्त एक ऐसा मामला हुआ था जिस मामले को लेकर इस वक्त चर्चा है और बात कोर्ट तक पहुंच गई है और कोर्ट का फैसला आया जो संभल में उस वक्त के सीओ थे अनुज चौधरी के खिलाफ मामला दर्ज करने की बात कही गई। कोर्ट ने जो बात कही उसको लेकर संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई का बड़ा बयान आया। इसके बाद अखिलेश यादव भी इस पूरे मैदान में कूद गए। अब पूरा मामला क्या है एक बार समझने की कोशिश करते हैं, आपको समझाते हैं कि आखिर अखिलेश यादव ने क्या तंज कसा है और उसके बाद में संभल के जो इस वक्त एसपी हैं कृष्ण कुमार बिश्नोई, उन्होंने क्या बात कहते हुए अनुज चौधरी का बचाव किया है। तो सबसे पहले समझिए कि कोर्ट का फैसला क्या आया था। दरअसल यह आदेश मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सीजेएम विभांशु सुधीर ने 9 जनवरी को दिया था। दरअसल हिंसा में जो संभल हिंसा हुई थी, हिंसा में घायल एक व्यक्ति के पिता द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया गया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनके बेटे को पुलिस ने गोली मारी थी। शिकायतकर्ता ने तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी, तत्कालीन थाना प्रभारी अनुज तोमर और 10 से 12 अज्ञात पुलिसकर्मियों को आरोपी बनाया था। एक आलम नाम का व्यक्ति था जो रोज डेली अपने घर से पापे बेचने का कार्य करता था। जब वहां पर बहुत भीड़ एकत्र थी तो वो अपने पापे की गाड़ी के साथ वहां पर लेके पहुंचा था, लेकिन वहां पर कुछ ही देर में भीड़ में पुलिस ने गोली चलानी शुरू कर दी, जिसकी पुलिस की गोली द्वारा आलम को गोली लगी। गोली लगने के बाद आलम वहां से चला गया। कई अस्पतालों में जाने के बाद भी उसका कहीं ट्रीटमेंट नहीं हो पाया, कुछ नहीं हुआ। उसने कई बार प्रार्थना पत्र के माध्यम से थाने में भी सूचना दी थी कि उसके यामीन जो पिता था, लेकिन वहां कोई कार्रवाई नहीं हुई। कप्तान महोदय को भी प्रार्थना पत्र से अवगत कराया कि मेरे बेटे की ऐसी गोली लगी है, लेकिन पुलिस अधीक्षक द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद यामीन जो था हमारे पास आया, उसने हमको घटना के संबंध में बताया। हमने उस घटना के आधार पर माननीय सीजेएम महोदय के यहाँ पर एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। उस पर सीजेएम महोदय ने काफी समय बाद अपने पूर्ण अध्ययन के बाद उसमें एफआईआर के आदेश किए हैं। जो घटना से संबंधित व्यक्ति हैं उनके खिलाफ एफआईआर के आदेश हुए हैं। किसके खिलाफ एफआईआर के आदेश किए हैं? घटना के समय वहां पर सीओ क्षेत्राधिकारी जो थे अनुज चौधरी और अमित तोमर, 2 व्यक्ति नाम दर्ज हैं। उनके अलावा 15-20 पुलिसकर्मी थे। सभी के विरुद्ध एफआईआर का आदेश हुआ। अब यदि यहाँ एफआईआर दर्ज नहीं होती तो उसको क्या आपके अगली कार्रवाई होगी? एफआईआर का आदेश न्यायालय का है, जो कि पुलिस को मानना होगा। अगर फिर भी पुलिस नहीं मानती है, अगर हमारे पास जो वादी मुकदमा है वो आएगा तो हाईकोर्ट के लिए अनुपालन कराने के लिए हाईकोर्ट में रिट दायर होगी। हाईकोर्ट उसको अपने न्यायालय के आदेश को पालन कराएगी। इसके बाद ये चर्चा शुरू हो गई थी कि क्या अनुज चौधरी के ऊपर एफआईआर दर्ज होगी, क्या वो गिरफ्तार होंगे उस पूरे मामले में। लेकिन इस मामले में नया पेच उस वक्त आया संभल के इस मामले में, अनुज चौधरी के इस मामले में, जिस वक्त संभल के इस वक्त एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई का बयान आया उनके बचाव को लेकर। कृष्ण कुमार बिश्नोई ने क्या कहा ये भी समझिएगा। दरअसल कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कहा कि अपील दायर की जाएगी और प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाएगी, क्योंकि मामले में न्यायिक जांच पहले ही हो चुकी है। अनुज चौधरी आपको बता दें कि वर्तमान में फिरोजाबाद में अपर पुलिस अधीक्षक के तौर पर तैनात हैं। लेकिन जिस तरीके से अनुज चौधरी को पहले कोर्ट एफआईआर करने की बात कहती है, आदेश दे देती है, और उसके बाद में कृष्ण कुमार बिश्नोई कहते हैं कि एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी क्योंकि पहले से ही सारी चीजें हो चुकी थी और अब उसमें कुछ बचा नहीं है, इसलिए एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा है कि पहले से न्यायिक जांच जो है इस मामले की हो चुकी है, ऐसे में एफआईआर दर्ज जो है वो अनुज चौधरी पर नहीं की जाएगी। जैसे ही कोर्ट का आदेश आया और उसके बाद में कृष्ण कुमार बिश्नोई का बयान आया,
आया तो अखिलेश यादव भी इस मामले में कूद गए। अखिलेश यादव ने क्या कहा, जरा ये भी सुनिएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि अब कोई बचाने नहीं आएगा, अब ये पक्षपाती पुलिसकर्मी अकेले में खाली बैठकर याद करेंगे। भाजपा का फॉर्मूला नंबर 1 है, पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। भाजपा का फॉर्मूला नंबर 2 है, भाजपाई किसी के सगे नहीं। इसके अलावा अखिलेश यादव ने एक और ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि अब पुलिस के बड़े साहब कोर्ट के आदेश को अवैध बता रहे हैं, इसे कोर्ट की अवमानना माना जाएगा क्या? अब कहीं मानवीय न्यायालय इसके खिलाफ भी कार्रवाई न दे। सत्ता की चापलूसी के चक्कर में ज्यादा दरोगाई दिखाना कहीं भारी ना पड़ जाए, महंगा ना पड़ जाए। ये अखिलेश यादव ने तंज कसा है संभल पूरे मामले पर। जिस तरीके से कोर्ट का आदेश आया और उसके बाद में कृष्ण कुमार बिश्नोई ने जिस तरीके से कहा है कि अनुज कुमार चौधरी के खिलाफ कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं होगी क्योंकि न्यायिक जांच पहले हो चुकी है। अब पूरा मामला क्या है ये भी समझिए, आखिर ये आदेश कोर्ट ने क्यों दिया और वो पूरा मामला क्या था ये भी एक बार समझ लीजिएगा। दरअसल ये विवाद पिछले साल 19 नवंबर को उस वक्त शुरू हुआ था जब वकील हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन सहित हिंदू याचिकाकर्ताओं ने संभल जिला अदालत में एक मुकदमा दायर करवा दिया था। उन्होंने कहा था कि शाही जामा मस्जिद पहले से मौजूद हरिहर नाथ मंदिर के ऊपर बनाई गई है। उसी दिन अदालत के आदेश पर एक सर्वेक्षण कराया गया था, जिसके बाद 24 नवंबर को दूसरा सर्वेक्षण करवाया गया। दूसरे सर्वेक्षण के बाद संभल में हिंसा भड़क गई थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी और 29 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। पुलिस ने हिंसा के सिलसिले में 12 लोगों पर प्राथमिक दर्ज की थी, जिसमें सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क और मस्जिद कमेटी के प्रमुख जफर अली समेत कई राजनीतिक हस्तियों सहित 2000 से अधिक लोगों के नाम शामिल हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि संभल के मामले में जो हिंसा भड़की थी शाही मस्जिद को लेकर, क्योंकि यह दावा किया गया था याचिकाकर्ताओं के द्वारा कि ये जो है ये हरिहरनाथ मंदिर के ऊपर बनाई गई है जो शाही जामा मस्जिद है और इसको हटाया जाए। उसको लेकर जब कार्रवाई की गई, क्योंकि 2 बार जांच की गई, उसके बाद में जब दूसरी जांच के बाद जब कार्रवाई शुरू की गई तो वहां पर हिंसा भड़क गई, पथराव हुआ पुलिस के ऊपर। ये हर किसी ने देखा किस तरीके से पुलिस के ऊपर पथराव किया गया था। पुलिस की टीम पर लोग छतों पर चढ़कर पुलिस पर पथराव कर रहे थे और जब पुलिस ने एक्शन लिया तो उसमें जाहिर तौर पर 4 लोगों की मौत हुई थी और 29 पुलिसकर्मी उस मामले में घायल हुए थे। आपने देखा होगा पुलिस के ऊपर किस तरीके से ईंट पत्थर बरसाए गए थे संभल की उन गलियों में, ये कोई भूला नहीं है। और जब पुलिस ने एक्शन लिया तो जाहिर तौर पर अब पुलिस के ऊपर शिकायत कराई जा रही है, क्योंकि उस वक्त पूरा जो चार्ज था वो सीओ अनुज कुमार के कंधों पर था, अनुज चौधरी जी के कंधों पर था और अनुज चौधरी के ऊपर अब उस मामले को आरोपी बनाते हुए, क्योंकि उस मामले में उस हिंसा में एक मुस्लिम युवक की हत्या मतलब मौत हुई थी और उस मौत के बाद अब उसके पिता ने ये शिकायत की थी, जिस पर कोर्ट ने ये फैसला सुनाया था कि अनुज चौधरी के ऊपर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। लेकिन इस वक्त जो वहां पर इस वक्त जो वहां पर एसपी हैं कृष्ण कुमार बिश्नोई, उन्होंने कहा है कि पहले से ही न्यायिक जांच सारी हो चुकी है, अनुज कुमार चौधरी के ऊपर किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी। तो ये मामला इस वक्त तूल पकड़ रहा है, लगातार इस मामले की चर्चा हो रही है, क्योंकि अखिलेश यादव इस पूरे मामले में कूद गए हैं और उन्होंने भी बीजेपी के ऊपर और पुलिस अधिकारी के ऊपर सवाल खड़े किए हैं। इस पूरे मामले को लेकर इस वक्त संभल जो है वो चर्चा का विषय है और अनुज कुमार चौधरी की एक बार फिर से चर्चा होने लगी है, क्योंकि संभल में उस वक्त भी अनुज कुमार चौधरी की बड़ी चर्चा हुई थी जिस वक्त ये पूरा एक्शन लिया गया था। अनुज कुमार चौधरी किस तरीके से बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर संभल की गलियों में जब घूमे थे और ऊपर से पथराव जब पुलिस के ऊपर किया गया था, वो तस्वीरें भी हर किसी ने देखी थी। लेकिन आज अनुज कुमार चौधरी को ही कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। तो आपका इस पूरे खबर पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि वास्तव में अनुज कुमार चौधरी उस पूरे मामले में दोषी हैं? क्योंकि याचिकाकर्ताओं की जो एक मांग थी कि एक मंदिर के ऊपर ये शाही मस्जिद बनाई गई है, उस मांग की 2 बार जांच की गई और जांच के बाद जब एक्शन लिया गया था तब जाकर ये भीड़ भड़की थी और ये भीड़ ने पथराव किया था बाकायदा पुलिस के ऊपर। तो आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा।